पत्नी और बच्चों के साथ भारतीय दौरे पर आए हैं। जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ 4 दिनों तक भारत में रहेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वांस का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। 13 साल में ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आखिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी का भारत से क्या कनेक्शन है। अमेरिका के सैन डिएगो में जन्मी उषा वेंस भारतीय इमिग्रेंट्स माता पिता की बेटी है। उनके पिता आईआईटी मद्रास के एलुमनाई हैं और उनकी मां एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान उषा और जेडी वेंस की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिर में 2014 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली और अब उनके 3 बच्चे हैं। उषा के पति जेडी वेंस कैथलिक ईसाई हैं। एक इंटरव्यू में उषा ने खुद को ईसाई न मानने की बात कही थी। उन्होंने खुलासा किया कि उनके माता पिता हिंदू हैं और हिंदू धर्म उनके जीवन का अहम हिस्सा है। यही नहीं, उन्होंने अपनी अच्छी परवरिश और संस्कारों के पीछे हिंदू धर्म को भी एक वजह बताया था। खबर ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस अपनी वाइफ उषा वेंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेंपल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वेंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट, क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है जेडी वेंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है और अक्षरधाम टेंपल पर उन्होंने क्या किया, इस अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, और लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी भारत की पहली यात्रा। बीते 13 साल में पहली बार अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति भारत पहुंचा। उनकी विजिट सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि निजी और सांस्कृतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। भारत पहुंचने पर जेडी वेंस और उषा के बच्चों का इंडियन अवतार देखने को मिला। इस दौरान वेंस के बेटों ने कुर्ता पैजामा, जब बेटी ने फ्रॉक पहना। ऐसे समय पर भारत पहुंचे जब टैरिफ को लेकर दुनिया भर में तनाव चरम पर। चलिए आज की वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब। भारत की तो पूरी दुनिया के साथ ही ट्रेड है, आपको पता है, लेकिन कोई 150 बिलियन डॉलर्स की तो इससे ज्यादा अमेरिका के साथ है। लेकिन अब ये ट्रेड 500 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी। अब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी क्लोज पार्टनरशिप और भी होने जा रही है इंडिया और अमेरिका की। अच्छा, इसमें ये है दी यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो हैं वो जो नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी उसमें बायलैटरल ट्रेड डील टॉप ऑफ द लिस्ट है। और फिर इसमें ये कि जो चाइना की एस्केलेशन है और यूएस की जो ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस है उसके पर बात की जाएगी। गुजरात जाते हैं ना, वहाँ पर उनसे मदद मांगने जाते हैं, कर्ज मांगने जाते हैं, तो वो कर्ज दे दे के अब थक चुके हैं। उन्होंने कोई ना कोई चीजें तो करनी है, नो डाउट। वहाँ पर दूसरी कंट्रीज के भी होंगे। ये तो भाई आम पब्लिक है ना, हम इनसे बात कर रहे थे। चले हम तो सर अभी हमने एक रिपोर्ट सुन रहे थे, वो रिपोर्ट ये थी कि सऊदी अरब के अंदर ना उन्होंने 4700 भिखारी जो है ना, ठीक है ना, उनको डिपोर्ट किया है। और उसके अलावा पिछले साल भी 4000 से ज्यादा डिपोर्ट किए थे। और सऊदी मिनिस्टर जो भी होते हैं वो पाकिस्तान में आकर ये कहते हैं कि यार ये भिखारियों से हमारी जान छुड़ाओ। एक तरफ हम इंडिया की भी बात कर रहे थे कि उनके प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब के विजिट के ऊपर है, वो तेल की बात करने जाते हैं और हमारे जो है ना वो भिखारियों को छुड़ाने जाते हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपको लगता है कि हमारा मुल्क बदनाम होता है जब ऐसी होली प्लेसेस के ऊपर हमारे यहाँ से जाकर जब पाकिस्तान से लोग मांगते तो बदनाम होता है चीजें? ये एक पेशा बन चुका है, क्योंकि आप देखें रिपोर्ट है कि तकरीबन 22 मिलियन भिखारी पाकिस्तान में मौजूद है। भाई जिसका वजीर आजम भिखारी हो तो उसकी आवाम तो भिखारी आप होगी। सबसे पहले तो ये बात होता है ना, हमारे वजीर आजम हमारे जनरल साहब जाते हैं भीख मांगने के नहीं है, तो फिर आवाम तो भिखारी होगी। हम तो हमारे तो औकत ही कोई नहीं है जो इतने इतने बड़े भीख मांगने, तो फिर हमारी क्या औकत रहे? खाना खाएंगे, उनको इनविटेशन है जहां पर एक खास तरह का जो जयपुर का मशहूर फूड है वो उनको खिलाया जाएगा। आप देखेंगे बड़ा मजा आने वाला है। वो वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिर वो आगरा भी जाएंगे ताजमहल देखने। वो तो आपको पता है कि सारे जो भी वहां पर जाता है वो सबसे पहले तो ताजमहल ही पहुंचता है।
देखे तो जो वहां पे एलोरा के गार हैं, एलोरा केव्स, और एक टेम्पल जो कि साउथ में वहां पे केरला में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो देख के लगता है कि ये कैसे बनाए, किसने बनाए हैं, इंसान के बने हुए नहीं लगते। वो वहां पे जाना चाहिए सबसे पहले, लेकिन वहां पे कम जाते हैं, बाकी जगहों पे ज्यादा जाते हैं। एनीवेज, तो ये है ट्रेड पैक्ट की बात। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए। वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली। क्या करने जाए ये जो लोग ये बात करते हैं, वो क्यों करते हैं ये बात? मैंने इसलिए कहा कि बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई कंपैरिजन है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाना है, तो पाकिस्तान वो क्या करने जाएंगे कि आपका IMF का आपको मिल गया पैकेज या नहीं मिला? मिल गया ना, मतलब ये पूछने जाएंगे, वो क्या करने जाएंगे पाकिस्तान? और ना ही उनकी वाइफ का जो है वो रूट्स वहां से हैं कि वो वहां पर जाए। हाँ, वैसे तो इकट्ठा ही था ना सब कुछ, तो तब तो वहीं से रूट्स हैं। लेकिन जब आप मानते ही नहीं, आप तो इस पे राजी नहीं है कि 2 नेशन थ्योरी, आप कहते हैं जी 2 नेशन थ्योरी, आप कहते हैं जी कोई ताल्लुक ही नहीं, वो कोई और कौम, आप कोई और कौम, आप तो वहां से निकले ही नहीं, आप तो कहीं और से निकले हैं। तो फिर बस ठीक है, फिर तो वो तो वहीं पे जाएंगे। तो एनीवेज है कि ये भी खबर साथ चल रही थी कि देखो, जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब के सऊदी अरेबिया जाने की बात चली, तो साथ ही सऊदी अरेबिया ने कितने हजार पाकिस्तानियों को वहां से बेदखल कर दिया। वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज, ये कनेक्शन है, दिस इज ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, चलता रहेगा। कभी ईरान, इराक, कभी सऊदी और कभी दुबई पाकिस्तानियों को वीजा बैन कर देता है, लेकिन इंडियंस की वहाँ पे वीजा फ्री एंट्री है। इंडियंस देखें, स्टेट जो भेजती है उनको वो एजुकेट करके भेजती है, ठीक है, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज होती हैं, प्रॉपर वे से जाते हैं, उनकी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करती है, आगे के कंट्री के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे होते हैं। और ट्रंप और मोदी जो है इनका एक समझ लें कि ये कि इनका बड़ा एक टारगेट है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने $500 अरब तक ट्रेड को लेके जाना है। ये वो करते हैं, ये इंडियंस करते हैं कि जो भी दुनिया में जहाँ जाए उसको कहता है जी हम इतने $1 अरब तक ट्रेड लेके जाएंगे। अभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं तो उधर भी उन्होंने देख ली जगह $100 अरब का तो कम से कम नाम लेंगे ना। $100 अरब से अब क्या नीचे बात कर रही है कि जी $100 अरब से हम ट्रेड करें, ठीक है।